हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज हम सीखेंगे अ की मात्रा। इसको बड़ी ए की मात्रा भी बोला जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई है छोटी ए की मात्रा, जिसमें ये एक मात्रा होती है, बट बड़ी ए की मात्रा में ऐसी दो मात्राएं लगती हैं। ये होती है बड़ी ए का सिंबल। छोटी ए की मात्रा में ऐसी एक मात्रा लगती है, बट बड़ी ए की मात्रा में ऐसी दो मात्राएं लगती हैं, और ये अक्षर के ऊपर ही लगती हैं। जब भी बड़ी ए की मात्रा किसी भी वर्ण के साथ मिलती है तो उस वर्ण में बड़ी ए का स्वर उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, व जमा बड़ी ए की मात्रा वै, ट जमा बड़े ए की मात्रा टे, झ जमा बड़े ए की मात्रा झ। उसी तरह बच्चों को हर एक वर्ण के साथ बड़ी ए की मात्रा लगा के दी जाती है, बच्चों को बोल बोल कर प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी कोई मात्रा किसी वर्ण के साथ मैच होती है तो हर एक मात्रा की वर्ण के साथ मैच होने पर अलग साउंड आती है, जैसे कि क बड़े की मात्रा कै, ख बड़े की मात्रा ख, ग बड़े की मात्रा गै। हमें कोई भी मात्रा हम बच्चों को करा रहे हैं तो हमें उस मात्रा का नाम बार बार रिपीट करना है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे घ ए घे च ए चे छ ए छे, तो बच्चा छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा कंफ्यूज हो जाएगा और बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो हमें कोई भी मात्रा करा रहे हैं, जब भी हम बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस कराएं सभी वर्ण के साथ, तो बच्चों को बड़ी ए की मात्रा ज़रूर बोले, या फिर आप जो भी मात्रा करा रहे हो उस मात्रा को बार बार रिपीट ज़रूर करें। उसके बाद जब बच्चों के ये सभी वर्ण के साथ बड़ी ऐ की मात्रा क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चों को कुछ छोटे छोटे शब्द दिए जाते हैं इस तरह से। ब जमा बड़ी ए की मात्रा जमा ल, बैल। ग जमा बड़े की मात्रा जमा या, गैया गैया। उसके बाद है थ जमा बड़े की मात्रा जमा ला, थैला। उसके बाद कुछ छोटे छोटे वर्ड दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, बच्चों को लाउडली बुलवाने के लिए। जब भी बच्चा कोई भी चीज़ बार बार बोलता है या बार बार सुनता है तो वो कौन सा बच्चों को बहुत जल्दी और इजीली आ जाता है और बच्चा वो कभी नहीं भूलता। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा लाउडली बोलकर ही पढ़ाएं। अगर आपको कुछ याद कराना है या कुछ रिपीट कराना है तो आप उसे लाउडली बोलकर ही कराएं। उसके बाद बारी आती है कुछ बड़े वर्ड्स की, जैसे कि क जमा बड़े ए की मात्रा जमा म जमा रा, कै म रा कैमरा। सै जमा बड़े की मात्रा जमा नी जमा कै, सैनिक। फिर कुछ बड़े वर्ड्स दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए जो भी वर्ड्स दिए गए बच्चों को लाउडली बोलकर प्रैक्टिस कराएं। उसके बाद कुछ और उससे बड़े वर्ड्स दिए गए बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल, ख जमा प, खप जमा र, खपर जमा बड़े की मात्रा जमा ल, खप रैल, खपरैल। इसी तरह से उसके बाद बच्चों को कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। अब बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट कराए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब बच्चों को वो आ जाए तो प्रैक्टिस के लिए, टेस्टिंग के लिए वर्कशीट बच्चों को ज़रूर दें। यहाँ पे कुछ वर्कशीट दी गई हैं पिक्चर के थ्रू, और यहाँ पे कुछ उल्टे पुल्टे शब्द लिखे गए हैं आगे पीछे, और इनको ठीक करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है या गै। अगर हम इसको गै या लिखेंगे तो ये सही शब्द बन जाएगा। उसी तरह से ये सब करने हैं। उसके बाद हमारी सेकंड वर्कशीट, हमारे यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। हम यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द कर रहे हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। रेखा की सहेली डैश लाइव। यहाँ पे ऑप्शन है कैमरा या कैमरा। अब बच्चों को जब बड़ी ए की मात्रा के शब्द क्लियर हो गए तो बच्चा इजीली पहचान लेगा कि कैमरा। आगे ऐसे ही बाकी सब ऐसे ही करने हैं। उसके बाद हमें एक और वर्कशीट दी गई है। यहाँ पे जो व्हील हैं, जो गाड़ी के जो व्हील हैं, इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इनमें मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सा प ला थ।
अब हमें इसमें ढूंढना है कि कौन से शब्द पे मात्रा लगेगी और कौन सा किसके साथ मिलके एक शब्द बनेगा। जैसे कि थे बड़े की मात्रा ले आ, थैला। थैला एक शब्द बन गया है। फिर उसके बाद है पै बड़े की मात्रा से आ, पैसा भी एक शब्द बन गया है। ऐसे ही हमें सब करने हैं। बच्चों को वर्कशीट ज़रूर दें, उसी से बच्चों को प्रैक्टिस होगी और उनकी टेस्टिंग भी होगी। उससे पता लग जाएगा कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया। तो वर्कशीट बहुत ज़रूरी है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड छोटे बच्चों से कोई अदर क्वेश्चन है तो भी, मुझे कोई और प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।